मेरे दिल में दर्द के पेड़ हैं, यहाँ कोई खौफ़े ख़िज़ा नहीं। मेरे दिल में दर्द के पेड़ हैं, यहाँ कोई खौफ़े ख़िज़ा नहीं। ये दरख्त कितने अजीब थे, ये दरख्त कितने अजीब थे, सभी मौसमों में हरे रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं ऐमन रिज़वी एक बार फिर आपके सामने और एक ऐसी घटना को लेकर आपके सामने फिर मैं हाज़िर हुई जो शायद आप यकीन ना करें, या हो सकता है कि आप जो हैं उसको देखकर कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएं। जैसे आप जानते हैं सावन का पावन महीना चल रहा है। सावन, वही सावन जो मेरा जो हिंदू धर्म है उसका बहुत पवित्र ये एक त्यौहार माना जाता है। और इन महीनों में कावड़ सेवा चलती है। कावड़ ये होते हैं जो जल लेकर आते हैं, और इसके पीछे जो हिंदू मैथोलॉजी है वो शायद आपको पता हो कि किस तरह शिव जी ने एक दफ़ा जब वो जंग चल रही थी उनकी राक्षसों के साथ, तो उन्होंने मंथन के दौरान गंगा का विष पी लिया था, और उसी की याद में फिर ये कावड़ सेवा चलती है और वहाँ से जल लाकर शिव जी पर चढ़ाया जाता है। कावड़ सेवा एक पवित्र महीना, कावड़ सेवा जो लोग कावड़ लेकर जाते हैं, जाहिर सी बात है कि वो धर्म को फॉलो कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो इंसानियत की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो शिव जी की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ सालों से ऐसा देखा गया है कि कावड़ माने तांडव। कावड़ सेवा की आड़ में जिस तरह लोगों को परेशान करा जाता है, जिस तरह लोगों को मारपीट करी जाती है इन कावड़ियों द्वारा, ऐसा ही एक केस निकल कर आया है मेरे सामने, जहां पर आप ये देखिए कि एक बुजुर्ग आदमी जो है वो गाड़ी में जा रहे हैं, हाईवे है, और वहां पर जाने के बाद जब वो जा रहे हैं तो उनकी बाकायदा गाड़ी को रोका जाता है। गाड़ी में रोकने के बाद उनके साथ बदतमीजी, गाली गलौज करा जाता है। और ये सारी बदतमीजी करने वाले ये सारे के सारे लौंडे होते हैं, कोई 19 साल का, कोई 20 साल का, कोई 24 साल का। और वो जो बुजुर्ग होते हैं उनकी उम्र नियर अबाउट 58 से 60 साल के बीच में। लेकिन उनका गुनाह ये था कि वो मुसलमान थे और वो हाईवे पे अपनी गाड़ी लेकर जा रहे थे। ये तमाम के तमाम ये कावड़, ये जो नशेड़ी गैंग बन चुका है, ये उनको रोकता है, उनके साथ गाली गलौज करता है, उन्हें गाड़ी से खींच के बाहर निकालता है। उनकी अहलिया जो बापर्दा बुर्के में होती हैं उनको बाकायदा निकाला जाता है और गाड़ी को उन्हीं के सामने डैमेज कर दिया जाता है। और ऐसे ये तांडव, ऐसा लगता है कि शायद कोई नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं। इनको देख के कहीं से ही नहीं लगता कि ये कावड़ी हैं, ये धर्म के रास्ते पर निकले हैं, ये जल लेने निकले हैं। ये वही जल है जो शिव जी का जब उन्होंने जहर पिया था, उसको जहर को ख़त्म करने के लिए उस याद में ये कावड़ सेवा निकाली जाती है और जल लेकर आया जाता है। लेकिन इस वक्त देखा जा रहा है कि ये कावड़ जो हैं, जो कावड़ लेने जाते हैं, ये तमाम के तमाम अपने अंदर जहर लेकर आते हैं। जहाँ भी कोई मुसलमान देखा उसके साथ ये लड़ पड़ते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसकी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि उन बुजुर्ग को ये घसीटते हुए लेकर जाते हैं और अपना जहाँ पर ये लोग खाना खाते हैं वहाँ पर ले जाने के बाद वो इनको बुरी तरह मारते हैं, गाली गलौज करते हैं और इनकी गाड़ी को बिल्कुल डैमेज कर देते हैं। कावड़ सेवा तो एक दीन के लिए कर रहे हैं, आप अपने धर्म के लिए कर रहे हैं। सॉरी, दीन तो इस्लाम कहलाता है, अपने धर्म के लिए कर रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए जो कावड़ सेवा लेकर जाते हैं, क्या आपने देखा कि कोई अपर कास्ट लेकर जाता है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई एजुकेटेड आदमी को आपने देखा कि वो सड़कों पर इस तरह तांडव करता हुआ, नशे गांजा चढ़ाता हुआ, दम मरो दम करता हुआ और वो म्यूजिक के साथ नाचता थिरकता हुआ आपने कभी देखा? किसी उच्च कोटि के हायर एजुकेटेड बंदे को जाते हुए नहीं देखा। ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जो बिल्कुल निचली कास्ट से आते हैं, जिनको अपर क्लास हिंदू मानने को तैयार नहीं होता। ये वही लोग हैं जिनको मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं होती है। तमाम के तमाम ज़्यादातर मोस्टली दलित समाज से आते हैं। और आपको मालूम है, एक बार जब ये कावड़ सेवा लेकर जाते हैं तो इनके 20,000 पर्सनली खर्च होते हैं, यानी आमदनी इनकी फूटी कौड़ी नहीं होती और 1 रुपया खर्च करने चले जाते हैं। और ये वाकया जो मैं बता रही हूँ ये भी हरिद्वार का, उस हरिद्वार का जो एक पवित्र स्थल माना जाता है। यानी अब मुसलमान जो हैं वो सड़कों पर नहीं चल सकते। अब मुसलमान जो हैं अपनी फैमिली के साथ रात देर रात दिन में कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि अगर ये जाएंगे तो ये तो 1.5-2 महीने तक ये लोग कावड़ के नाम पर उत्पात मचाता है नशेड़ी गैंग। ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को लिंचिंग करके मार देगा, नहीं तो वैसे मारेगा, इनकी प्रॉपर्टी को, इनकी गाड़ियों की, इनकी चीज़ों को, इनकी इज्जत को 2 कौड़ी का कर देगा। कावड़ सेवा का मतलब जब आपको नहीं पता तो फिर आप क्यों जाते हैं? अगर कावड़ सेवा का मतलब सिर्फ यही रह गया कि भारत में मुसलमानों की ज़िंदगियों को हराम करा जाए, भारत में रहने वाले मुसलमानों के रोज़गारों पर
ताले ठोके जाएं। अगर यही कांवड़ सेवा है तो मेरा ख्याल से इस कांवड़ सेवा को नहीं करना चाहिए। और जितने भी मैं देखती हूँ कि 90% मेरे यूट्यूब चैनल जो चलाते हैं वो दलित समाज से आते हैं। क्या उन समाज के लोगों को, उन यूट्यूबर्स को, उन एक्टिविस्ट को, उन तमाम रिपोर्टरों को कांवड़ सेवा को जाकर कवर नहीं करना चाहिए? क्या उनके मुंह में माइक देके नहीं पूछना चाहिए, भैया तू क्या करता है, भैया तूने तो यहाँ पर आकर पैसा बर्बाद किया, क्या तेरे घर में तेरी बहन भाई पढ़ रहे हैं, क्या तू पढ़ रहा है, तू यहाँ पर जो ये नंगा नाच रहा है, नशा गांजा चढ़ा के तू दम मारो दम कर रहा है। कोई भी मुसलमान, कोई भी बुजुर्ग कुछ भी देखता है, तुम लोग उनकी गाड़ियां फूंक डालते हो, उनकी बेइज्जती कर डालते हो। क्या समझ रखा है आपने? मतलब आपका जो समाज है उसको पढ़ना लिखना चाहिए। और आप जो हैं, आप ही इन लोगों का साथ दे रहे हैं। एक तरफ तो आप कोसते कोसते नहीं मरते, नहीं ब्राह्मणवाद को ख़त्म कर रहा है, मनुवाद को ख़त्म कर रहा है, लेकिन माफ़ कीजिए तमाम का तमाम जो ठेका उठा रखा है, धर्म का ठेका उठा रखा है, वो आप लोगों ने ही उठा रखा है। जो बच्चे जो 16 साल के, 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के बच्चे जो कांवड़ सेवा लेकर जाते, क्या उनके वालिदैन ने उनसे पूछा कि बेटा तुम क्यों लेके जा रहे हो? जो धर्म तुम्हें इजाज़त नहीं देता मंदिर में जाने की, जो तो लोग तुम्हें हिंदू नहीं मानते, और जो उम्र तुम्हारी लिखने की पढ़ने की, उस वक्त तुम गांजे चढ़ा चढ़ा के डीजे के सामने नाच हो, एक हुड़दंग मचा रहे हो, एक आतंक मचा रहे हो। मैं देखती हूँ जाकर यहाँ पर कालका जी मंदिर के पास किस कदर ये लोग उत्पाद मचाते हैं, सड़कों पर उत्पाद मचाते हैं जबरदस्त तरीके से। रात के ना 1 बजे देखते, ना 2 बजे देखते, ना 3 बजे देखते, और जबरदस्त तरीके से डीजे पे ये लोग डांस कर रहे होते हैं। इनको ये नहीं पता होता कि इनकी बेटियां इनके साथ डांस कर रही हैं, इनकी माँ इनके साथ डांस कर रही हैं, छाती से छाती टकरा रहे हो, नशे में टून होकर जबरदस्त तरीके से ये लोग डांस कर रहे होते हैं। तो मुझे तो समझ में नहीं आती वो कौन से भगवान जी हैं जो डांस से खुश होते हैं, वो कौन से भगवान जी जो तुम्हारे नशे से, गांजे से, अफीम से खुश होते हैं, वो कौन से भगवान जी हैं जो तुम्हारे दम और दम से खुश होते हैं। अरे धर्म का मतलब है इंसानियत। कोई भी धर्म ये सीख नहीं देता कि आप किसी भी मनुष्य को, किसी भी इंसान को, किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी धर्म के मानने वाले को ठेस पहुंचाए। अरे मुसलमान तो दूर की बात है, अगर किसी धर्म से दूसरे को नुकसान पहुंचता है तो क्या आपको लगता है कि वो धर्मी? नहीं, मुझे लगता है वो अधर्मी हैं। ये वही लोग हैं जिनको जुमे की नमाज पढ़ने पर दिक्कतें हो जाती हैं, वही लोग हैं जिनको रमज़ान में तरावी पढ़ने पर दिक्कतें हो जाती हैं, और वहाँ पर ये केस ठोकने चलते रहते हैं। कोई बजरंग दल, तो ये दल, तो कोई आतंकी दल, कोई नीला दल, कोई पीला दल, कोई हरा दल, ये ले लेके निकल पड़ते हैं। लेकिन इनको ये नजर नहीं आता। हरिद्वार की ये घटना इस वाली बात को दर्शाती है कि भारत में मुसलमान होना कितना गुनाह बना दिया गया है। हरिद्वार की घटना दर्शाती है कि अगर आप बुजुर्ग भी हैं, वो लोग जो उनको मार रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, वो उनके पोतों की रेंज में है। इतने मतलब बुजुर्ग आदमी के साथ बेहुरमती करी जा रही, गाली गलौज करके उनकी लाखों की गाड़ी को डैमेज कर दिया जाता है, और कार्रवाई के नाम पर नील बटा सन्नाटा। वाह योगी जी, मान गए, यही है आपका वाकई। आप जो कहते हैं ना कि गुंडे यहाँ पर फिर नहीं सकते, आप हर एक को ठोक देते हैं, आपको हर एक को ये कर देते हैं। और जिस तरह आपने मध्य प्रदेश की घटना देखी, जहां पर एक आदिवासी बच्चे पर, मंद बुद्धि लड़के के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश नाम का एक आदमी मूतता है, मुत्तन शुक्ला मूतता है, और वहां पर आपको बेवकूफ़ बनाया गया मेरे भाइयों और बहनों। वहां पर जो कार्रवाई हुई वो नील बटा सन्नाटा, एक दीवार को वैसे ही गिरा दिया गया, घर एज इट इज सलामत है। और जिस आदमी को पकड़कर वहां के हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने उसके पैर धोके पे, वो वाला बंदा था ही नहीं जिस पे के ऊपर मुत्तन शुक्ला ने मूता था, वो दूसरा बंदा था। और आप देखिए उसके बाद मध्य प्रदेश में लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार, और अब ये हरिद्वार की घटना ये बताती है कि वाकई ये जो लोग हैं ये किस तरह मुसलमान समाज को डराना चाहते हैं। और कमाल की बात है कि इनका साथ देने वाले, आरएसएस के साथ काम करने वाले, आरएसएस की शाखाओं में काम करने वाले 90% मेले बहुजन समाज के, दलित समाज के लोग होते हैं, जो निचले तबके से आते हैं, जिनके घर में खाने को नहीं होता। कोई ये खोमचा लगा रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, कोई रेड़ी लगा रहा है, कोई घरों में काम कर रहा है। यही लोग धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार बना दिए जाते हैं। और सावन के महीने में कावड़, इनसे कहा जाता है जाओ कावड़ उठाओ, नशा अफीम गांजा चढ़ाओ, और सारा दम मरो दम करके पूरे देश का माहौल खराब करो। क्या आपको नहीं लगता जिस तरह हरिद्वार की घटना हुई है, जिस तरह एक मुस्लिम परिवार को गाड़ी से उतारकर मारा पीटा गया, उनकी गाड़ी को तोड़ दी गई, क्या आपको लगता है कि भारत में अभी भी संविधान चलता है? क्या आपको लगता है कि भारत के हालात इस तरह बन
चुके हैं, ये बनाए जा रहे हैं कि जहाँ पर हर कम्युनिटी डर कर रहे। एक तरह का आप देखिए कि बिल्कुल हिटलर शाही चली, संविधान को तार तार कर दिया। और बाकायदा देखिए कमाल की बात है कि आप एक कम्युनिटी पर जुल्म कर रहे हैं, आप एक मुसलमान पर जुल्म कर रहे हैं, आप एक दलित पर जुल्म कर रहे हैं, आप एक आदिवासी पर जुल्म कर रहे हैं, और उसके बाद आप वीडियो बनाते हैं। आपके हौसले देखिए, और उन वीडियो को फिर सोशल मीडिया पर वायरल करा जाता है। तो इसका मतलब ये कि पूरी की पूरी अंदर खाने साठ गांठ है। और ये जो लोग हैं तमाम आरएस के साथ, शाखा के साथ, बजरंग दल वाले, ये दल वाले, ये हिंदू युवा वाहिनी वाले, ये लोग, मुझे नहीं लगता कि ये धार्मिक लोग हैं, तमाम अधर्मी लोग हैं। क्योंकि कोई भी मनुष्य, कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाएं, दूसरे बंदे को मारें, दूसरे बंदे को आप उसकी इज्जतें लूटें, दूसरे बंदे के आप मॉब लिंचिंग करें। जो लोग ये करते हैं, मेरी नज़र में उनसे बड़ा अधर्मी कोई हो ही नहीं सकता। और हरिद्वार की घटना ये वाली बात दर्शाती है कि देखो भारत में मुसलमानों को किस तरह नरसंहार करके मारा जा रहा है, भारत में मुसलमानों को किस तरह टारगेट करके मारा जा रहा है, भारत में मुसलमानों के मकानों किस तरह निशान लगा के कहा जा रहा है कि खाली कर दो, नहीं तो हम तोड़ डालेंगे, नहीं तो हम फोड़ डालेंगे। तो इस तरह की हादसे जो होते हैं, इनको हम समर्थन नहीं करते। और योगी जी, आपको इस तरह के हादसों पर संज्ञान लेना चाहिए और मुजरिमों को, दोषियों को सजा देनी चाहिए। और आपको एक पैरामीटर तय करना चाहिए कि जो कावड़ चलते हैं, इनके लिए एक पैरामीटर हो कि कहाँ कहाँ ये हुड़दंग मचाना, अगर ये हुड़दंग मचा रहे हैं तो इन पर फौरन कार्रवाई होना चाहिए। बल्कि इनके लिए एक स्पेशल रोड बना देना चाहिए, उसी रोड के अंदर इनको डिवाइड कर देना चाहिए, ताकि जो दूसरे लोग हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग इनसे प्रभावित ना, वो लोग इनके जुल्म का शिकार ना हों।